तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा शायद दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि कोटा से रिलेटेड टॉपिक पर था कि वहाँ पे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे थे, तो उस टॉपिक पे था कि क्यों कैसे। तो उसी प्रकार से अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार से संवेदनशील मुद्दा है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और फिर मैं वही बात जो पिछला वीडियो में भी पहले मैंने बोला था, उस बात को फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि बिना इसको जाने हम एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते हैं। यानी एक दूसरे के बात को, विचार को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो क्या है वो बात? तो जो पहला बात रहता है कि हम जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए बहुत सारा माध्यम होता है। तो अभी चूँकि हम एक दूसरे के सामने नहीं बैठ रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो हो सकता है कि आप कभी भविष्य में इसे देखेंगे, तो जब भी आप देखेंगे तो इस वीडियो को सुनेंगे, तो मतलब यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस है कि मैं अपने विचार को अपने शब्दों और कुछ चित्रों के माध्यम से स्टोर कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ आपके पास पहुँचेगी। तो जो भी चीज़ है भाषा का, मतलब कि यहाँ पे एक लिमिटेशन रहता है कि जो मैं बात बोलूँगा हो सकता है कि उसका आप कैसे अर्थ करते हैं, क्या अर्थ करते हैं, मैं किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, उतना आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ और सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से विचार में भिन्नताएँ आ जाती हैं। लेकिन ये इन भिन्नताओं का कारण भी है, और ये भिन्नताएं आना भी इस तल पर स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जितने भी जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस सबका अपना अपना संस्कार होता है। संस्कार कहने का मतलब एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं प्रवृत्ति या आदत। जिस भी समाज में वो रहता है, जिस भी परिवेश में वो रहता है, तो उस परिवेश का उस पर संस्कार पड़ता है, उसका कुछ उससे उसका कुछ आदत बन जाता है। फिर वो उन्हीं आदतों और अपने उन्हीं चीज़ों के रिस्पेक्ट में ही कुछ चीज़ों को सोचता है जब कोई बोलता है। तो ये एक भाषा का और संस्कृति का लिमिटेशन है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो इस चीज़ के रिस्पेक्ट में ही हम सोचते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो था इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैं बताना चाहता था। इस चीज़ को ही मेन जो पॉइंट था कि जब भी मैं बोलूँ तो उस पर ज़रूरी नहीं कि मतलब कि किसी को उससे लग सकता है कि ये गलत बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा सिचुएशन इतना जल्दी नहीं आना चाहिए। आप सोचें, विचारें, सोच विचार की हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए, बात को हमेशा डिस्कस करने की गुंजाइश रहनी चाहिए। इसी से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा तो हमेशा के लिए सत्य ही हो जाए, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत हो। लेकिन अगर हम सोच विचार करें, खुले विचार से अगर दो व्यक्ति सोचता है, तो मुझे लगता है कि अगर अनंत, मतलब कि यहाँ पे हम लोग दुनिया में अगर हम लोग बात करें तभी पता नहीं शायद 7 अरब कुछ जनसंख्या है। ठीक है, 7 अरब जनसंख्या है, और अगर हम लोग देखें तो 7 अरब के पास अपना अपना मन है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उनका ये मन भी हर क्षण में, हर समय में, हर जगह पे बदलते रहता है। तो कभी दो व्यक्ति, बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है कि वो किसी एक बिंदु पर एक साथ मतलब कि राजी होते हैं। तो वो राजी ना होने का पीछे एक कारण रहता है। वो कारण ये रहता है कि सब दोनों उस बात को पे ज़्यादा मतलब कि ध्यान न दे करके अपने अपने को प्रूफ करने में लग जाते हैं। तो जब व्यक्ति अपने अपने को प्रूफ करने में लग जाएंगे, अपने अपने को सिद्ध करने में लग जाएंगे, तो कभी भी कोई बात का हल निकल करके नहीं आ सकता है। और ये जो भी हम लोग संसार में समस्या देखते हैं तो उसका महत्वपूर्ण कारण जो रहता है वो यही रहता है कि सब लोग मतलब कि ज़्यादातर समस्या पर केंद्रित ना करके अपने अपने को केंद्रित करने लगते हैं, अपने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। कोई भी देश हो गया, धर्म हो गया, हर व्यक्ति का मतलब कि यही रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाता है संसार में, और उसका दुख हम लोगों को सबके एक साथ भुगतना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अलग नहीं है संसार में। ठीक है, तो सब चीज़ एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, मतलब कि पेड़ पौधे के साथ हम लोग बंधे हुए हैं, एक हर कोई डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी बना हुआ है, तो दुख एक जगह होता है तो दुख पूरे संसार को दुखी करता है, और एक जगह सुख भी होता है तो पूरे संसार को सुखी करता है। ठीक है, तो ये भाव रहता है हम लोगों के दिमाग में और विचार में। तो इस रिस्पेक्ट में लेकर ही कहीं हमें सोचना विचारना चाहिए, जो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सब कोई अपने अपने मन से सोचे तो दिक्कत रहेगा ही, क्योंकि जब हम लोग सब कोई अपने अपने मन के रिस्पेक्ट में सोचता है तो सबके अपना अपना मन रहता है, अपने अपने संस्कारों के वजह से। तो इस वजह से हमेशा देखते हैं कि कहीं पे लड़ाई हो रहा है, दो देश के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो दोस्त के बीच में, परिवार के बीच में, परिवार में अगर एक घर में रहें तो घर में, मतलब लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है। ये हम लोग देख लें। अगर हम लोग देखें तो अभी अगर हम लोग धरती का बात करें तो हम लोग धरती पे रहते हैं। ठीक है, हम लोग सभी लोग इस पृथ्वी पे, अर्थ पर रहते हैं। तो अर्थ पे अब दूसरा अर्थ तो है नहीं जहाँ पे आदमी हो तो उनसे हम लोग लड़ाई करें, तो वो वाला चीज़ है नहीं।
अर्थ पे हम लोगों ने देश बांटे हुए, ठीक है, बहुत सारा देश है। तो हम लोग देख सकते हैं कि असंख्य देश है, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं लोग। अभी हम लोग देख लें तो इजराइल है और फिलिस्तीन है, वो आपस में युद्ध कर रहे हैं। देश में देखा जाए तो देश में भी अलग अलग हम लोग बहुत बहुत भिन्नताएं के आधार पे बांटे हुए हैं। मतलब कि कभी कहीं हम लोग रंग के आधार पे युद्ध हो रहा है, लड़ाई चलते रहता है, जैसे कि अमेरिका रंग भेद के, तो कहीं पे धर्म के आधार पे चलते रहता है, ठीक है, धर्म के आधार पे चलते रहता है। ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ शब्दों में भी दिक्कत होता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो धर्म के आधार पे कहीं पे दिक्कत हो जाता है, तो कहीं मतलब कि भिन्न भिन्न, कहीं पैसा के कारण या राजनीति के कारण हमेशा ही दिक्कत कुछ ना कुछ कारण रहता है। उसके वजह से लोग क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और विभाजित होकर के आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, इसका नुकसान किसे होता है? इस लड़ाई का नुकसान किसी दूसरे को नहीं होता है, स्वयं हम लोगों को ही होता है। क्यों होता है ऐसा? वो होना ही है क्योंकि हर कोई जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर हम लोग देखें इस संसार में तो हर चीज़ जुड़ा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक आतंकवादी है और वो आतंकवाद करता है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा कोई नहीं जानता है। कोई एक व्यक्ति है, अगर वो उसका विचार बुरा हो जाता है तो किसके साथ बुरा करेगा कोई नहीं जानता है। बुराई का वैसे भी कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई लिमिटेशन भी नहीं होता है। आदमी कितना गिर सकता है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ऊंचा उठना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन गिरना बहुत ही आसान होता है। और एक बार गिरने के बाद जब आदमी एक बार अपने आप को उस तल पे लेके चला जाता है गिरा करके कि हाँ अब मेरे को कुछ मतलब नहीं है, कौन मेरे को क्या बोलता है, कोई हमारे किसी के बारे में मतलब उसका मोह ममता या भी जो भी बोल दे, एक बार में अगर उसका ख़त्म हो गया, अगर सब चीज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं सोचता है कि किसी को क्या हो रहा है, कुछ भी वो कर सकता है। तो आदमी जब अगर नीचे तल पे गिर जाता है, तल है अपना मतलब कि नीचे से एक ऊपर तक का तल हुआ बना हुआ है, तो अगर आदमी डाउन पोजीशन में एक बार आ गया तो वहाँ पे और किसी के बारे में सोचना, उसके अंदर से जो इंसानियत है ख़त्म हो गया, तो ऐसा ऐसा हरकत कर सकता है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और उसका ये हरकत ये नहीं कि सिर्फ उसके लिए हानिकारक होता है, हम लोग जानते हैं कि उसके इस हरकत की वजह से किसी के लिए कहीं भी बुरा हो सकता है। और ये मतलब कि इसके लिए अनगिनत एग्जाम्पल आप धीरे से सोचेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। मतलब कि ये अब एग्जाम्पल मुझे देने की कोशिश, मतलब कोई देना का यहाँ पे तुक बनता नहीं है। अगर हम लोग सोचे थोड़ा सा भी अगर सोच लेते हैं तो मालूम चल जाएगा कि हाँ कितना बुरा हो सकता है अगर हम एक इंसान नीचे की स्थिति पे पहुँचता है। तो इसलिए हमें आवश्यक है और पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इस समाज में या इस संसार में या हमारी पृथ्वी पर कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी जो है वो नीचे के से जल्दी अपने उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो जाए। अगर वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं होता है और किसी भी वजह से अगर वो निम्नतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो वो हमारे लिए खतरा हो जाता है। और उसका खतरा हमें ज़्यादा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है और सब कोई मिल के भुगतते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। इसलिए बहुत ही हमारा जिम्मेदारी पूर्वक हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कोई भी, मेनली इंसान, बाकी सारे जीव जंतु तो अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेंगे क्योंकि उनके पास चेतना नहीं है, वो उनके पास सोचने समझने की उतना शक्ति नहीं है। वो लिमिट एक हद तक अपने पेट के लिए या कुछ अपने थोड़ा सा रहने के लिए अपना जो भी करते हैं, लेकिन इंसान जैसा कुछ नहीं। इनका इंसान का मेन प्रॉब्लम पेट भरने के बाद ही चालू होता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे करना है। अगर कोई भी इंसान अपने उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया तो इंसान समाज के लिए खतरा होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना आवश्यक है। अगर कोई ह्यूमन है और वो ह्यूमन क्या करता है, अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया, तो वो जो ह्यूमन है एक प्रकार से क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है समाज के लिए। वो समाज के लिए भी खतरा हो जाता है, अपने घर परिवार किसी के लिए भी खतरा हो सकता है कभी किसी भी समय पर, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं रहा है, चीज़ों को संपूर्णता में देख नहीं रहा है, पूरे प्रकृति को, पूरे समाज को, पूरे चीज़ों को एक साथ जो उसका सही प्रभाव है उसको देख नहीं पा रहा है और वो दिक्कत हो जाता है। तो अगर हम लोग अभी ध्यान से देखें तो हम लोग को ऐसा तो लगता है कि इतने सारे लोग हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग अपने अपने दिमाग के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, इसलिए चीज़ें कभी क्लियर हो ही नहीं पाती है। अगर सब लोग वास्तव में अगर अपनी इच्छाओं को छोड़कर, अपने भाव को छोड़कर वास्तव में किसी टॉपिक पर बात करें और सबका सॉल्यूशन एक न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अभी इतना लड़ाई होता है, सब कोई बात नहीं कर पाते हैं और हम लोग कोई भी फैसला लेने के लिए लोकतंत्र का यूज करते हैं। लोकतंत्र ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से ठीक है, लेकिन मुझे जो लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दिक्कत लगता है, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र के अलावा कुछ और ला देने के लिए, अभी के लिए तो ठीक है, लोकतंत्र ही ठीक है, चल सकता है, लेकिन लोकतंत्र का एक लिमिटेशन जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का लिमिटेशन भी रहता है, तो मैं लोकतंत्र का एक लिमिटेशन बताना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या है। लोकतंत्र
तब तक सही हो सकता है, जब तक कि अगर उसमें सभी लोग सही हो, सभी लोग अपना कार्य अच्छे से करें। जैसे कि मैंने आज ही कहीं पर देखा था, डॉक्टर अब्दुल कलाम का उनका कोई वचन टाइप से था, जिसमें कि वो बोलते थे कि लोकतंत्र को चलने के लिए लोगों के पास मतलब कि ज्ञान ही होने चाहिए, जो उसमें भागीदारी ले रहे हैं लोकतंत्र में, उनके पास वास्तव में ज्ञान होना चाहिए। पत्रकारों को अपना काम करना चाहिए अच्छे से, मतलब सारे लोगों का अपना जो है क्या होना चाहिए, एक प्रकार से खुला विचार होना चाहिए। और खुले विचार और लालच वगैरह को छोड़ करके अगर हिस्सेदारी देते हैं लोकतंत्र में, तभी चीज़ें सही से सफल हो सकती हैं, वरना लोकतंत्र में कुछ भी चीज़ें सही से सफल नहीं हो जाता। और इसका जो मेन है लोकतंत्र का, वो क्या है मेन, तो इसका वही है ना कि जो लोग वोट देते हैं सबको सबको समान रूप से मताधिकार होता है, कि सब लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मत का प्रयोग करने वाले लोगों के पास ही अगर खुला विचार ना हो, वो किसी बंधे विचार की वजह से, किसी लालच की वजह से, या किसी अपने लालच, दूसरा लालच ना बोले तो मतलब कि किसी अंधविश्वास टाइप से बोल दे, या किसी भी अगर लिमिटेड मतलब कि चेतना के साथ अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो उनका जो मत होगा कभी भी सही मत नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी इंसान का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है, उसका परम विकास होना आवश्यक है। जब तक से उसका वास्तव में परम विकास नहीं होता है, वो अपना संपूर्ण चेतना का विकास नहीं करता है, तो कुछ भी करेगा तो वो गलत ही होगा, और वो कुछ भी कर लेगा उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उससे सुख दुख या दूसरा कोई उसको यूज कर लेगा एज ए मशीन, वो मशीन की तरह ही हर जगह यूज होते रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो भी लोग हैं, जो भी पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, उन सबका कर्तव्य है कि हम उनको उच्च से उच्च जो चेतना की अवस्था है वहाँ तक ले जाएं। लेकिन इसमें ऐसा न जाने में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी लोग हैं अभी जिस तल पर हैं, तो सारे लोग ही, अधिकतर लोगों का विकास वहाँ तक नहीं हो पाता है। तो फिर उनसे फिर और कोई बच्चा भी जन्म होता है तो उसके प्रति भी वो वही करते हैं जो समाज उनके अगल बगल का कर रहा है। मैं ये गलती उनका भी नहीं है, जो समाज कर रहा है वैसा ही वो उसको सिखाते हैं, और फिर वैसे ही उसको किसी बच्चे को या किसी को बड़ा करते हैं, फिर बच्चा का दिमाग भी वही हो जाता है, और ये साइकिल जो रिपीटेड साइकिल है वो चलते रहता है। कोई खुलकर भी एक बार खुले विचारों से ध्यान नहीं देता है कि इन ऐसा करके भी क्या प्राप्त हो रहा है, इतने जगह प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग सोचते नहीं हैं। और इस नहीं सोचने की वजह से हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी पे नाम पे लड़ाई हो जाता है, युद्ध हो जाता है, दो धर्मों के बीच में कभी लड़ाई होते देखते हैं, मतलब कि हर जगह ये प्रॉब्लम होते दिखता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको डीप इसके जो रीजन्स है उस रीजन्स को समझना होगा। तो कुछ टॉपिक्स पे मैं आज बात करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे, आखिर कैसे प्रॉब्लम चालू हो जाता है और क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन तो अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर चीज़ को शब्द का लिमिटेशन रहता है। मैं बोलूँगा कुछ, उसका अर्थ कुछ होगा, क्योंकि शब्द का अपना अर्थ होता नहीं है। तो उस अर्थ को समझने के लिए हो सकता है कि हमें एक दूसरे से बात करना पड़े, या फिर उसको आप प्रश्न के रूप में आप पूछ सकते हैं कि मैं किस चीज़ को इंगित करना चाहता हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है कि मैं जो बोलूँ उसी को आप समझ लें, और शब्द लिमिटेड है। मुझे जो शब्द आप जानते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग मुझे भी करना होगा, उन्हीं शब्दों को सही मायने सही मीनिंग उस शब्दों में भरना होगा, अगर आपके दिमाग में उसके प्रति गलत अर्थ चल रहा है तो इसलिए हमें ध्यान देने का ज़रूरत है, ताकि क्योंकि हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग नया शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, नया डिफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा ही और भी दिक्कत वाला प्रोसेस हो जाएगा कि हम नया शब्द बनाएं, नया उसका डिफिनेशन बनाएं। तो हम लोग नया शब्द बनाने के अपेक्षा क्या करेंगे, जो शब्द हम जानते हैं कुछ सही है लेकिन उसके बारे में हमारे गलत दिमाग में प्रयोग हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं, अभी जैसे कि युद्ध चल रहा है, इजराइल में भी चल रहा है युद्ध, तो वहाँ भी धर्म के नाम पे लोग बोलते हैं लड़ाई हो रहा है। भारत में भी अक्सर कुछ धर्म के नाम पे लड़ाई होते रहता है। तो हम धर्म के टॉपिक पर ही बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले धर्म का एक हम अर्थ क्लियर कर देना चाहते हैं कि धर्म का क्या मतलब होता है, क्योंकि बिना इसके अर्थ को समझे बात थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर हम लोग बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष होने की, कि हम लोग धर्म को नहीं मानना चाहिए। संविधान भी बोलता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। तो मैं यहाँ पे दो टर्म्स का डिफाइन करना चाहूँगा, एक होगा धर्म और एक होगा समुदाय। ठीक है, और इन दोनों के अर्थों को मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या है इन दोनों का अर्थ, और उसको लेंगे। तो समुदाय मैं उसको बोलना चाहता हूँ जो अभी हम लोग आमतौर पे समुदाय के वजह से हमें धर्मनिरपेक्ष होना पड़ रहा है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, समुदाय की वजह से हम लोग क्या होना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष होना पड़ रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष एक प्रकार से ठीक है, समुदाय के रिस्पेक्ट में हम लोग ये बोलेंगे। ठीक है, क्यों, इन सारे अर्थों को अभी धीरे धीरे जब क्लियर होगा तो मालूम चलेगा। धर्म क्या है,
तो धर्म का मतलब होता है एक कर्तव्य, और कर्तव्य अगर हम लोग समझें तो कर्तव्य का मतलब होता है कि हमारा क्या कर्तव्य है किसी स्थिति या किसी काल में। तो धर्म क्या होता है, किसी काल अथवा स्थिति में किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, किसी काल या स्थिति में किसी व्यक्ति का ड्यूटी, ऐसा बोल सकते हैं। तो किसी काल या किसी स्थिति में किसी व्यक्ति का जो ड्यूटी होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धर्म। तो इस विचार पे अगर हम लोग बोलें तो दुनिया में भी हम लोग ने बहुत सारे धर्म देखे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ऐसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को मालूम चला कि 2 पुराने धर्म थे। जो सबसे पुराने धर्म थे वो थे हिंदू, एक पुराना धर्म था, और जो दूसरा पुराना धर्म था वो था यहूदी, ठीक है। हो सकता है कुछ मेरे पास स्पेलिंग्स में गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे को याद नहीं है। तो हिंदू धर्म से जो भारत में विकास हुआ या भारत के आसपास के क्षेत्रों में विकास हुआ, जो पहले या कभी भी विकास हुआ, वो मैटर नहीं करता है क्योंकि मुझे बांटने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो कुछ चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बांटने पर भी आएंगे कि क्यों कब बांटना पड़ता है, कब क्या होना पड़ता है, तो उस चीज़ों पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो हिंदू और ये हो गया हमारा एक यहूदी धर्म है। तो 2 हमारे पास वास्तव में यहाँ पे धर्म है, एक हिंदू धर्म है, एक यहूदी धर्म है। पहले से ऐसा था जो विकास हुआ। हिंदू में, यहूदी में कैसे था उसके बारे में मुझे कम मालूम है। हिंदू में शायद पहले ऋषि मुनि उन्होंने अपना धीरे धीरे विचार करते करते मनुष्य का जो अंतिम स्थिति में जो विचार था, जो मैं यहाँ पे पहले बता रहा था कि सबका जो होता है 7 अरब लोगों को अगर सारा चीज़ अपना मन को छोड़ के अपने अंदर के डीपेस्ट विचार पर जाएं, अगर सारे अपने चीज़ों को छोड़ करके अपना विचार अपना त्याग दें और सही से एक दूसरे पे किसी मुद्दे पर बात करें तो सबका विचार, सब लोग एक बात पे राजी हो ही जाएंगे। ये मेरा मानना है। अगर आप कोई भी ध्यान से सोचे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग टॉपिक पे बात करें, अगर ध्यान से बात करें तो अपने अपने विचारों को त्याग कर, ये नहीं कि मेरा विचार मैंने जो बोल दिया वो सही है, इस पे बात करेंगे, ऐसा भावना के साथ बात करेंगे तो कभी भी किसी भी सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर हम लोग खुले विचारों से बात करें तो हमेशा ही सॉल्यूशन निकलेगा। ये चीज़ को हमें एक ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी चीज़ को रख करके हम लोग बोलते हैं तो धर्म वही चीज़ है कि जहाँ आपको एकदम धर्म वो साधन है जिसके द्वारा आप उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ आप सारे चीज़ों, सारे विचारों से, सारे संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ के प्रति संस्कार है, किसी भी चीज़ के प्रति वासना है, किसी भी चीज़ के प्रति लगाव है तो आप उस चीज़ के प्रति मोहित हो जाएंगे, और जब आप चीज़ के प्रति मोहित हो जाएंगे तो आप उस चीज़ का पक्ष लेंगे, और जब आप पक्ष लेंगे तो उस चीज़ के लिए आप कुछ बोलेंगे, आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति पक्षपाती होता है वो सही निर्णय नहीं कर सकता है। सही निर्णय वही दे सकता है जो सारे पक्षों से हट जाए, जो यहाँ पे बोला जा रहा है निरपेक्ष हो जाए। तो सब चीज़ों से तो निरपेक्ष होने का मतलब ये हो गया कि सारे विचारों से, सारे संस्कारों से, सारे लगावों से, सारे मोह से निरपेक्ष होकर के जो सत्य है उसके प्रति ही सिर्फ ध्यान दे, कि जो है उसको वैसे ही देखे। तो उसे हम बोलेंगे कि उसका जो है बुद्धि स्थित हुआ, उसको समबुद्धि बोला जाता है या स्थित बुद्धि बोला जाता है कि वो एक व्यक्ति अब दिग नहीं रहा है, अड़िग हो गया है अपने विचारों के प्रति। नहीं तो दूसरे व्यक्ति अगर किसी एक विचार के प्रति अभी अड़िग हैं तो दूसरे कुछ और लोग आएंगे कुछ विचारों के प्रति अड़िग कर देंगे, तो व्यक्ति इस स्थिति से दूसरी स्थिति में डोलता रहता है, वो कभी अपने विचारों में स्थित रह ही नहीं सकता है। तो अपने विचारों में स्थित रहें, इसके लिए साधन है ये जो धर्म दिया गया। तो धर्म का काम है कि आपके जो विचार है उसको ख़त्म कर देना। आपके जो अपने विचार हैं, जो आप किसी वासना के प्रति या किसी लगाव के प्रति जो आत्मा उत्पन्न हो गया है, किसी चीज़ के साथ रहते रहते लगाव की वजह से जो उत्पन्न हो गया, उन विचारों को ख़त्म कर देना और चीज़ें जो जैसी हैं उसे उस अवस्था में पूरा ओपन करके आपने सामने रख देना, ताकि फिर आप क्या कर सकें, उस चीज़ को अच्छे से उपयोग कर पाएँ। नहीं तो अगर हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं तो हमें दिक्कत होते ही रहेगा, हमेशा दिक्कत होते ही रहेगा। इसलिए धर्म का मेन काम है, धर्म वो मतलब कि एक बोल सकते हैं तलवार है जो आपके अज्ञान को काट देता है, आपके मोह को काट देता है, आपके अहंकार को काट देता है, आपके लालच को काट देता है, आपकी वासना को काट देता है, हमारे काम को काट देता है। तो ये धर्म वैसा तलवार है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भी ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से सारी चीज़ें, जो सारी गलत चीज़ें हैं वो समाप्त हो गई हैं। मुझे भी क्रोध हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी थोड़ा चीज़ के लिए लालच आ जाता है, मन में वासना जग जाती है। तो इन सारी चीज़ों से लेकिन छूटना है, तो छूटना कैसे है, तो धीरे धीरे हमें अभ्यास करते 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 अगर हम चीज़ों को जानेंगे भी तो एटलीस्ट कोई चीज़ करने से पूर्व बचेंगे। लेकिन अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो
झूठ मूठ का अप्राकृतिक चीज़ में भी हम लोग उलझ जाते हैं। जो प्रकृति ने नहीं बनाया हम लोग खुद से बना के खुद के जाल में फंस जाते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो इस चीज़ों से अगर सुधरना है, हमें बचना है, तो हमें धीरे धीरे अपने अपना जो ज्ञान का आँख है उसे खोलना ही होगा। अगर हम अपने ज्ञान को आँख को नहीं खोलते हैं, जैसे आँख बंद किए हैं, जन्म लिए हैं, वैसे ही मर जाते हैं, तो फिर किसी काम का नहीं होता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी उन आँखों को खोलें, संसार जैसे है वैसे देखें, तब जाके हम इस संसार को सुंदर बना पाएंगे। नहीं तो आज जो हाल अभी हम लोग देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन का, वैसा हाल कभी भी कहीं भी हो सकता है। हमें इस चीज़ को लेकर के डरना होगा, हमें इस चीज़ को लेकर के सोचना होगा। अगर आप नहीं सोच पाते हैं, तो अगर कोई लोग नहीं सोचता है अपने समाज के प्रति या किसी भी देश के प्रति, तो ये स्थिति कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अगर किसी भी समय में एक चिंगारी भी है, तो चिंगारी भी कब पूरा मतलब कि बड़ा आग बन जाएगा उसके बारे में हम कभी नहीं जान सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा आग भी एक छोटी सी चिंगारी से ही उत्पन्न होता है। तो हमें आवश्यक है कि हम किसी भी चीज़ को चिंगारी में ही ख़त्म कर दें। अगर वो चीज़ गलत है तो उसे चिंगारी के में ही ख़त्म कर दिया जाए, बड़ा होने से पहले ही उस चीज़ को समझा के समझ के हमें उस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे करके उसे वहीं पे जितने जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब अगर वो चिंगारी जिस दिन आग बन गई तो उसे बुझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, उसे बुझाना उतना ही कठिन हो जाता है जैसे कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, मुझे मतलब ये बहुत ही दिक्कत का बात है। तो इन चीज़ों का मुख्य जो कारण है, कौन गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, आई डोंट नो, मतलब कि मेन उसके लिए कब से गलती चालू हुआ, क्या विचार से चालू हुआ। तो इस चीज़ों को तो मैं यहाँ पे जो एक टर्म के जो डिफिनेशन दे रहा था वो था धर्म। तो जो धर्म था वो धर्म, कोई भी धर्म जो उच्च से उच्च व्यक्ति होता है किसी धर्म का, उसके बात को अगर हम लोग समझें तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उच्च से उच्च व्यक्ति है और अगर वो बात बोल रहा है तो कभी उनमें विरोधाभास नहीं हो सकता है। विरोधाभास किसे उत्पन्न होता है? अभी हम लोग देखते हैं कि दो धर्मों के बीच के लोग लड़ रहे हैं तो उनके पास विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है उनमें। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक सत्य को समझते नहीं है कि वास्तविक सत्य क्या है। वो वास्तविक सत्य को समझते नहीं है, वो अधूरा सत्य को प्राप्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है तो हमने ऐसा मान लिया है। तो अधूरा सत्य को प्राप्त करते हैं और अधूरा सत्य के साथ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और उसी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ तक कि वे अधूरे सत्य के लिए अपनी जान दे देते हैं और सोचते हैं कि मैंने सत्य के लिए जान दिया है, धर्म के लिए जान दिया है, और ऐसा भ्रम में वो रहते हैं। और फिर मतलब कि इसके लिए क्या ही कहा जा सकता है, कुछ मतलब कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूँ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि लोग अपने मतलब कि झूठे घमंड के लिए जान दे देते हैं, कोई भी लोग हो। तो इस चीज़ को से बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सत्य को, सही मायने में सत्य को समझें। अगर हम सही मायने में सत्य को नहीं समझेंगे तो हम लोग हमेशा झूठे अपने अहंकार के लिए जान देते रहेंगे। हर जगह हर काल में ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें हम लोग जान देते रहेंगे, प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी। और अब कभी हम लोग धरती को स्वर्ग नहीं बना पाएंगे। अगर हम लोग धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती पे ही हम लोग चाहते हैं कि स्वर्ग हो, तो हमें चीज़ों को जैसी है वैसी समझनी होगी। उस ज्ञान को हमें समझना ही होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम तीन चीज़ बांटा हूँ। धर्म मैं उसको बोला हूँ जहाँ पे हमें दो व्यक्तियों के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता है। अगर व्यक्ति अपना सारे जो दोष है, दोष में 5-6 दोष रहते हैं, अगर आप लालच को छोड़ देते हैं पूरे तरह से, क्रोध को छोड़ देते हैं ताकि आप बात करने के लिए राजी हो जाएं, आपके मन में कोई लालच ना हो, किसी भी चीज़ के प्रति वासना ना हो। क्योंकि अगर वासना है, मोह है किसी भी चीज़ के प्रति, तो आप पक्षपात करेंगे, आप बात नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के प्रति अच्छे से, और फिर से लड़ाई होना चालू हो जाएगा। तो आप बात करने से पहले आप अपनी वासना को छोड़ दें ताकि दूसरे के बातों को आप सुन सके, या दूसरा व्यक्ति भी छोड़ दे ताकि आपके बातों को सुन सके। तो अभी दो व्यक्ति में जो डिस्कशन हो सकता है वो वास्तव में जो हो सकता है सही में डिस्कशन हो सकता है, जिसका हम लोग कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। और जो भी सही में अर्थ निकले उसे तुरंत लोग राजी कर लें। अगर तर्क दे सकते हैं, तर्क से उसे कुछ गलत निकल रहा है तो कुछ उसका तर्क दें, या फिर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उसको अपने साथ लेके चलेंगे। और फिर जो गलती होगा, वो प्रकृति अगर कुछ विनाश करता है तो उसके लिए मनुष्य कुछ कर भी नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग अपने एक मनुष्य के नाते हम लोग जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना हम लोग बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे। ये नहीं है कि
हम लोग कोई सोल्यूशन निकालें, अगर सारे मनुष्य सही हो जाए, कोई सोल्यूशन निकाले तो वो सोल्यूशन सही हो जाएगा, उसमें कुछ गलत आएगा ही नहीं। प्रकृति के द्वारा हमें लिमिटेशंस प्राप्त हैं, हम लोग सोचेंगे, हम लोग उसके जो बेस्ट सोल्यूशन है, जितना हम लोग सोच सकते हैं उस बेस्ट सोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। फिर भी गलती हो ही सकता है, उसका गुंजाइश होगा ही, गलती हो ही सकता है, तो उसके लिए कोई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि सारे व्यक्ति ने अपना 100% दिए और फिर हम लोग काम किए। कुछ उसमें विरोध होता है तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, फिर से लोग अपने काम में लग जाएंगे। तो हमें इस भावना को विकसित करना होगा अपने मन में। तो इस भावना को विकसित करने का जो साधन है वो धर्म है। तो दुनिया का कोई भी धर्म अगर हम लोग सही से पढ़ना चाहें, या कोई भी शास्त्र अगर सही से उसको हम लोग ध्यान से देखें, कोई भी शास्त्र हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता है कि अगर उन शास्त्रों को सही मायने में कोई पढ़े तो उसमें इन चीज़ों के अलावा कुछ मिले। इन शास्त्रों का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको परम शुद्धता शुद्ध कर देना, आपके अंदर में जो परम शुद्ध चेतन तत्व है उसको बाहर निकाल के उजागर कर देना। इसी को बोला जाता है दूसरा जन्म मनुष्य का। एक जन्म तो वो होता है जो हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन जो उस जन्म के बाद हम लोग के पास दिमाग में ज्ञान नहीं रहता है, हम लोग जस्ट उस जन्म के बाद एक जानवर के रूप में जन्म लेते हैं कि हाँ खाते हैं, कुछ बुद्धि है, उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करने लगते हैं, जानवर से भी नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब तक हम लोग इस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने विकारों को ख़त्म नहीं करते हैं, अपने जो लिमिटेड जो हमारा जो सोच है उसको ख़त्म नहीं करते हैं, और अपना जो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दोबारा जन्म लेना, उसको प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक से हमें दुख रहेगा ही रहेगा हमारे दिमाग में, और उसके लिए हम कुछ भी कर लें प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को वास्तव में समझें, अपने धर्म की जो भी किताब है पढ़ें, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाइबल पढ़ रहा है तो उसमें कुछ वचन हमें समझ में नहीं आया तो हम उसके लिए जो गीता पढ़ रहा है उससे बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोच रहा है। विज्ञान की, जैसे विज्ञान की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं तो विज्ञान का एक ही पुस्तक होता है विज्ञान समझने के लिए। सब बहुत सारा लेख लिखते हैं उस विज्ञान के समझने के लिए, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई हिंदी में लिखता है, उसी चीज़ को कोई फारसी में भी लिखता है, बहुत सारे लेखक लिखते हैं अपने अपने विचारों से। लेकिन अगर कहीं भी हम लोग को चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्या जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है वो दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है। इन विचारों, इन पुस्तकों में कोई भेद नहीं है। कोई भी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो कोई भी शास्त्र हो दुनिया के, इनमें कोई भेद नहीं है। सारे का सारे शास्त्रों का एक ही मीनिंग है कि आपको जो है आपके अंदर का जो शुद्ध चेतन तत्व है उसको उजागर कर दें। चाहे कोई कबीर वचन देते हो, चाहे कोई कृष्ण वचन देते हो, चाहे कोई बुद्ध वचन देते हो, चाहे कोई महावीर वचन देते हो, चाहे कोई मोहम्मद वचन देते हो, चाहे कोई भी वचन देता हो, कोई भी दुनिया का जो वेस्ट अगर उस चेतना को प्राप्त हुआ व्यक्ति वचन दे रहा है तो उनके वचनों में कोई भेद नहीं है। भेद हमें प्राप्त होता है क्योंकि हमारे पास ज्ञान कम है। अगर हमारे पास ज्ञान कम है तो हम उनके बातों को उस अर्थ में समझ ही नहीं पाएंगे, और जब हम उनके बातों को उस अर्थ में नहीं समझ पाएंगे, जब हम अपने अर्थों में उसको तुलना करेंगे तो सब कोई अपने बातों को लेकर के लड़ने लगेंगे। लेकिन ये युद्ध उस प्रकार से ही है जैसे विज्ञान का कोई शिक्षक ज्ञान दिया और दो छात्र उसको समझे, किसी को कम समझ में आया, किसी को ज़्यादा समझ में आया, और दोनों छात्र शिक्षक के बात को न समझने की अपेक्षा आपस में ही लड़ पड़े। तो आपस में ही लड़ पड़े दोनों अपने अपने विचारों को लेकर के, तो फिर समाधान कभी नहीं निकलेगा। उसका परिणाम भी कुछ भी हो सकता है, उसके पे जाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद सोच सकते हैं। लेकिन उसी को छोड़ करके अगर दोनों छात्र उस चीज़ को समझने का कोशिश करें जो शिक्षक ने समझाया है, तो तुरंत ही दोनों उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे जो वास्तव में शिक्षक ने समझाया है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर दो व्यक्ति, अगर कोई गीता पढ़ रहा है, बगल में कोई बाइबल भी पढ़ रहा है, बाइबल में भी वही चीज़ दिया गया है, गीता में भी वही चीज़ दिया गया है। किसी को कन्फ्यूजन होता है तो बाइबल वाला गीता से भी पूछ सकता है, गीता वाला बाइबल से भी पूछ सकता है। कोई इसमें भेद का पॉइंट ही नहीं है। बगल में सारे विद्यालय है, जैसे सारे डिफरेंट विद्यालय रहता है, स्कूल्स रहते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, वैसे ही ये सारे भी स्कूल्स हैं। जो मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, सब का सब एक प्रकार से विद्यालय है। सारे विद्यालय में लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, और सारे का सारे चीज़ों का जो शास्त्र एक ही है, सब कोई एक ही चीज़ों को बता रहे हैं। गलती अगर है तो आप ध्यान दीजिए कि समझने वालों में गलती है। हो सकता है कि समझाने वाले भी वहाँ पे जो है उनमें गलती है, लेकिन जो परम जो इसने समझाया है उसमें कोई गलती नहीं है। और एक भी व्यक्ति अगर समझता है और फिर समझाता है
वास्तव में, तो फिर उसमें भी कोई भेद नहीं रह जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ये युद्ध वैसे ही चलते जाएगा। तो इस प्रकार से ही ये चीज़ यहाँ पे बताया गया था। और जब भी कोई एक व्यक्ति समझता है इन चीज़ों को तो अपने हिसाब से उसको चीज़ को डिलीवर करता है, तो लोग तुरंत उसके पीछे जाने लगते हैं और उसी तरह से बोलते हैं लोग कि नया धर्म बन जाता है। और जो लोग नहीं समझते हैं उसको समुदाय में बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बांटना चाहूँगा ताकि शब्द क्लियर हो जाए। जो ऊपर में मैंने 2 शब्द लिया था उस चीज़ को मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। तो जो धर्म को बता रहा था, तो पहले में शायद 2 धर्म था एक्चुअली। जो एक था हिंदू धर्म जो मैंने बताया, और एक जो धर्म था यहूदी धर्म था। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म और भी निकल के आए, जैसे कि बौद्ध निकल गए, जैन धर्म निकल गया, इसके बाद सिख धर्म निकल गया, और भी बहुत सारे धर्म निकल गए। यहूदी में भी 2 धर्म शायद निकला मेन, एक इस्लाम निकल गया, फिर ईसाई धर्म निकल गया। तो ये सारे अलग अलग लोग हुए जिनके वजह से अलग अलग। तो हिंदू धर्म पहले से था, फिर इसमें विवेकानंद भी अपना आके वचन देते हैं, सब लोग अपना अपना वचन देते हैं और उनके फॉलोअर बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे धर्मों को इन बातों को समझना चाहिए। कुछ धर्म ऐसे समझते हैं कि नहीं, कि मेरा ही बात सिर्फ सत्य है, मेरे ही चीज़ों को ऐसे लेके चलना चाहिए। तो जो अगर कोई इस भावना के साथ कार्य करता है तो मतलब कि वो धर्म को समझा ही नहीं है। अगर कोई भी इस भावना से लेकर, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा धर्म है जो समझता है कि नहीं मेरा ही बात सत्य है, जैसे कि अगर कोई इस्लाम के लोग ऐसा समझते हैं, या फिर कोई हिंदू ही लोग ऐसा समझते हैं, ईसाई लोग ही ऐसा समझते हैं, या फिर कोई बौद्ध या जैन धर्म ऐसा समझने लगे कि नहीं मेरा ही धर्म सत्य है और लोगों को मेरे विचार को ही फॉलो करना होगा, मेरे विचार से ही लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। वास्तव में विचार सारे एक है, लेकिन जो जिद पे अड़ गया कि मेरा ही विचार, उस चीज़ पे नहीं, मतलब वास्तव में वो व्यक्ति उस धर्म को समझा ही नहीं है। वो ना तो भगवान को, ईश्वर को या अल्लाह किसी भी बोले उस चीज़ को समझा ही नहीं है। फिर वो मर जाएगा लेकिन किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही चीज़ समझा सकता है, बता सकता है। उसके बच्चे भी किसी दिन इन चीज़ों के प्रति फिर अपने समझेंगे कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही चीज़ होगा, अपने किसी विचार के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। लेकिन अपने विचार के लिए लड़ना और वास्तव में धर्म के लिए लड़ना बहुत ही अलग चीज़ होता है। जो व्यक्ति वास्तव में धर्म को, मतलब जो ये धर्म को मैं बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो मतलब कि इतना जल्दी मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए नहीं लड़ता है। लेकिन वास्तव में इतना आसान नहीं होता है। तो जब चीज़ें ये आसान नहीं होती है तो लोग बढ़ जाते हैं। तो मैं तो एक बताया ये धर्म कि ये धर्म में कोई अंतर नहीं है, सब लोग एक साथ काम करेंगे। लेकिन इन धर्मों के सापेक्ष जो लोग नहीं समझ पाते हैं वे अपने आप को समुदाय में बांट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा समुदाय भी हो जाता है जो कि चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मुस्लिम के कुछ समुदाय हो गए, हिंदू के भी कुछ समुदाय हो गए, ईसाई के समुदाय हो गए, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं वो कट्टरपंथी हो जाते हैं। कुछ जैन में भी हो सकते हैं, हर धर्म में ऐसा हो सकते हैं जो चीज़ों को वास्तव के रूप में ना समझे बल्कि उससे कट्टरपंथी हो जाए उस चीज़ के प्रति। तो जो ये कट्टरपंथी हैं जो कि अपने विचारों को पकड़ के बैठ गए, वो विचारों को पकड़ के मर भी जाएंगे। क्योंकि ज्ञान जो होता है वास्तव में व्यक्ति को बहुत ही हल्का कर देता है, लेकिन जो किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो ज्ञान आपको मुक्त करता है, लेकिन अज्ञान आपको भारी बना देता है। अज्ञान आपको जकड़ के पकड़ लेगा और उसी को आप धो के अज्ञान की गठरी को ही डूब के मर जाइएगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो समुदाय की मानसिकता है उससे बाहर निकल करके जो वास्तविक धर्म है उस चीज़ तक पहुँचना होगा, तुरंत यात्रा करना होगा। और जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो वास्तव में धर्म को समझ रहे हैं, उन लोगों को भी समझाना होगा, उन लोगों को समझाना होगा, बार बार समझाना होगा इस चीज़ को समुदाय के लोगों को, ताकि वो समुदाय से बाहर निकल के वास्तविक धर्म की यात्रा पर चले जाएं। और समुदाय के लोगों को जो हो सकता है जल्द से जल्द इन चीज़ों को समझ जाए। नहीं तो जैसे इजराइल फिलिस्तीन चलता है, जैसे रंग भेद को लेकर के लड़ाई चलता है, प्राकृतिक लिमिटेशन समझ में आता है, लेकिन ये जो मानसिक लिमिटेशन है, धर्म का मेन संबंध समझ जाइए कि प्रकृति के बाहरी लिमिटेशन से नहीं, मानसिक स्थिति से है। किसी भी कर्म कांड से नहीं है धर्म का समझ कि कोई ऐसे जाकर के कोई मंदिर में जाके कुछ करता है या फिर कोई मस्जिद में जाके अपना किस तरीके से क्या करता है उसका कोई संबंध नहीं। तरीका बहुत ही मतलब कि स्थूल चीज़ है। मतलब कि किसी भी धर्म का, कोई भी धर्म में, हर धर्म का अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ का करने के लिए, कि लोग अपना तरीका मस्जिद में जाकर अपने तरीके से जो भी अपना नमाज पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, ईसाई जो बाइबल में ईसाई लोग अपने जा कर के करते हैं, हिंदू लोग अपने जा कर के जो भी अपना कर्म कांड है। लेकिन ये सारे कर्म कांड किसी भी धर्म का बहुत ही स्थूल रूप है। लेकिन जो भी इस स्थूल रूप को पकड़ लिया
और इससे आगे नहीं बढ़ा, उसका मतलब उसने कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा। अगर मैं बोलूँ तो कुछ भी नहीं पकड़ा। अगर वास्तव में आप धर्म को समझना चाहते हैं तो इस स्थूल रूप को पकड़िए और तुरंत इसके आगे बढ़ जाइए, इसके सूक्ष्म रूप को पकड़िए, धर्म को, जहाँ पे वास्तविक धर्म का शुरुआत होता है। और उस चीज़ को अगर एक व्यक्ति समझता है तो वो अपने अगल बगल अपने बच्चों को उस शिक्षा को दे, अपने माता पिता जो भी है उनको उस चीज़ को बताए, तभी जाकर कहीं पूर्ण स्वतंत्रता, जिसे हम पूर्ण मुक्ति कह दें या सैल्वेशन, जो भी चीज़ शब्द मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, जो कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो मतलब कि कभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं और ये युद्ध हमेशा ही चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। और संसार हो सकता है कि एक दिन पूरा का पूरा नष्ट हो जाए, तो सारे देश के पास परमाणु बम भी है। तो अगर इन सारी मानसिकताओं से हम निकलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहते हैं कि प्रेम से हम सब कोई रहें, अच्छे से एक दूसरे के साथ भाव से रहें, तो हमें आवश्यक है इस चीज़ को समझना। अन्यथा कोई इसका उपाय नहीं है कि हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी जा कर के हम जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप मेरे शब्दों को पकड़ के बैठ ना गए होंगे। हो सकता है क्योंकि इन चीज़ों को मैं बोलूँगा तो समुदाय के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा आघात पहुँचेगा, क्योंकि जो वास्तव में जो धर्म को समझ रहे हैं, जो वास्तव में हिंदू धर्म को समझ रहे हैं, जो वास्तव में रियलिटी में मुस्लिम धर्म को समझ रहे हैं, ईसाई धर्म को समझ रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं, जैन को समझ रहे हैं, कृष्ण को समझ रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में शास्त्रों को पढ़ा है, जो वास्तव में मेहनत किए हैं उस चीज़ के प्रति, जानने के प्रति, वो मेरे विचारों से अलग नहीं होंगे, मुझे पता है, क्योंकि कभी भी ऐसा चीज़ नहीं होता। लेकिन जो समुदाय के लोग होंगे, जो वास्तव में धर्म को नहीं समझ रहे हैं, जो समुदाय को सिर्फ समझ रहे हैं, जो थोड़ा सा चीज़ को समझे, वास्तव में मेहनत नहीं किए हैं, किसी से समझ सुन लिए हैं बस, वास्तव में एक बार भी गीता नहीं पढ़े हैं, कुछ पढ़े नहीं हैं अपनी चीज़ों को, उन जैसे लोगों के लिए इन बातों को समझने में कठिनाई होगी ही होगी। जो वास्तव में चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही बोलने के मतलब कि थोड़ा सा किसी से सुन करके या फिर अपने विचारों से किसी की चीज़ के प्रति लगाव हो गया और उसके पक्ष से लेने लगते हैं, उन्हें दुख होता ही है, इन बातों से भी दुख होगा ही होगा। लेकिन मेरा उनसे आज्ञा है, अनुरोध है कि इतना जल्दी दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को पढ़ें, समझें, समझने से ही ज्ञान प्राप्त होगा, बिना समझे कुछ नहीं होता है। मेहनत करना पड़ता है हर चीज़ के लिए जो चीज़ बताया, वरना नहीं तो अन्यथा हमें प्रकृति ने इस स्तर पे जो पहुंचाया है, हमें अज्ञान की स्थिति में छोड़ देती है। इसके आगे का सफ़र हमें मुश्किल से अपने प्रयासों से तय करना पड़ता है। नहीं तो ये चीज़ अगर जो हम लोग किसी भी अपने समाज को वैसा व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, और कोई भी समाज, जैसे कि वही हमने हर चीज़ तो नष्ट कर दिया है, क्या ही बाकी है। हमने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पर्यावरण हमने नष्ट कर दिया है, छोटा छोटा चीज़ के युद्ध हो रहा है, लालच इतना बढ़ गया है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, ज़्यादा होने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलता है। कम वाले लोग अगर कुछ करते हैं तो भी मतलब कि क्या ही कहा जा सकता है, इतनी असमानताएं है इस चीज़ के प्रति। तो जो जहाँ पे मतलब हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि इन असमानताओं के लिए क्या किया जाए। प्रकृति में भी मतलब कि ऐसा नहीं कि असमानता नहीं है, असमानता है, चीज़ों के प्रति असमानताएं रहती भी हैं। उस चीज़ों पे असमानताएं किस तल पे रहती है, कैसे रहती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस चीज़ को भी समझने का कोशिश करेंगे कि कब कहाँ पे कैसे ज़रूरी है उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि असमानता तो मेंटेन तो रहता ही है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ों को समझें। क्योंकि अभी क्या ऐसा सिचुएशन है कि अधिक से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें चीज़ों को, वास्तविकता को पता नहीं है, जो कि इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को समझें, लोगों को समझाएं। तो यही था आज मेरा कहने के लिए। हो सकता है कि मेरे को लग रहा है कुछ मैंने ज़्यादा तेज़ी में बोला है, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी कि मैं ज़्यादा जल्दी बोल दिया। थोड़ा सा बोलने का मेरे को वैसे यहाँ पे ऐसे बताने का आदत है नहीं, तो फिर भी आप समझें, चीज़ों को ध्यान से समझें, खुद से जानने का कोशिश करें, पढ़ने का कोशिश करें, वास्तविक ग्रंथों को, अपने विचारों को ओपन रखें। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको किसी चीज़ के प्रति कोई चीज़ आप पे थोप रहा है, तो आप समझ जाइए कि थोपने वाला चीज़ जो होता है अक्सर वो चीज़ गलत ही होता है। सही चीज़ कभी भी कोई थोपता नहीं है आप पर। कोई भी चीज़ अगर आप पे कोई थोप रहा है, मतलब कि आप मान के चलिए कि वो लगभग होगा कि वो गलत ही होगा, क्योंकि थोपने का ज़रूरत ही क्या है। सही चीज़ें आपको प्रश्न करने देती है। और आप अगर किसी चीज़ को खुद पर दूसरा कोई थोप रहा है तो भी, और आप स्वयं से भी थोप सकते हैं किसी चीज़ों को। हो सकता है कि दूसरा कोई तो नहीं थोप रहा है, लेकिन आप स्वयं से थोप रहे हैं। जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो ईसाई घर में जन्म लिया। तो ईसाई घर में जन्म लिया तो वो ईसा मसीह के वचनों को तो जानता नहीं है, वास्तव में उसने पढ़ा नहीं।
लेकिन सिर्फ ईसाई घर में जन्म लेने से उस पर ईसाई का संस्कार पड़ गया, ठीक है। और वो ईसाई को संस्कार पड़ गया तो वास्तव में तो उसने समझा नहीं, तो उसको बोलेंगे कि उसने अपने उस पर ईसाई थोपा गया, क्योंकि उस पर अचेतन अवस्था में जो भी वृत्तियाँ आप पे अचेतन अवस्था में डाली गई हैं वो आपकी नहीं है। इस चीज़ को समझ जाइएगा। अगर आप चेतना, जब तक कि हमारी चेतना कब विकसित होती है, अगर हम मान के चले तो हमारी चेतना के लिए एटलीस्ट हमें 15 साल 16 एटलीस्ट 17 18 या 19 साल का तो चाहिए होता है दिमाग, तब जाकर के हमें चेतना हमारी विकसित होती है। उसके पहले जो सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं उसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, और वो हम पर और हम लोग अपना मान लेते हैं उस चीज़ों को। जैसे कि जिस भी धर्म में हम पैदा हुए उस धर्म को हम अपना मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उस चीज़ को जानते नहीं हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे माता पिता ऐसे हैं, उस चीज़ को हमने अपना मान लिया और उस चीज़ को हम लोग मान के ढोने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको फंसाएगी, ज़रूर फंसाएगी, क्योंकि ये आपका ज्ञान नहीं है। जब तक से हम अपना ज्ञान ना प्राप्त कर लें, खुद से उस ज्ञान को ना प्राप्त कर लें, तब तक से निश्चित रूप से वो चीज़ आपको एक ना एक दिन गिरा ही देगी। तो आवश्यक है कि आप चीज़ को खुद से जानें, खुद से परखें, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दे। धर्म ऐसा नहीं है कि कोई आपको उधार दे दे, मैं बोल दूंगा और आप जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। इतना आसान होता तो बुद्ध, कृष्ण और महावीर ऐसे जो व्यक्ति थे जो इतना बोल देते और सबको ही जान जाता। इसलिए कभी बुद्ध बोलते ही नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बोल के भी मैं बातों को अपनी रख नहीं सकता हूँ। कोई बोल बोल के थक जाता है, फिर भी बातें पहुँच नहीं पाती है। शास्त्र लिख के थक गए, गीता लिख के थक गया, कितने लोग आए लिख करके बोल बोल के थक गए, लेकिन लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो दूसरे आपको समझा दें, और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ना बोला जाए तो भी आप समझ जाएं। आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, समय रहते, ऊर्जा रहते चीज़ों को जानना होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपका ऊर्जा खत्म हो जाए और बिना ऊर्जा को आप इन चीज़ों को जान जाइएगा, समझ जाइएगा, ऐसा भी नहीं है। हमें समय रहते, ऊर्जा रहते इन चीज़ों को जानना होगा। एक सुंदर और बढ़िया समाज का अगर निर्माण करना है तो हम इन चीज़ों को आवश्यक रूप से उस हिसाब से जानना ही होगा। अन्यथा दुख को हम लोग टाल नहीं सकते हैं। मतलब कि जो हम लोग मैं बोलना जो कहना चाहता हूँ, दुख को टाला नहीं जा सकता है, युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, समाज में एक दूसरे के प्रति जो घृणा है उसको टाला नहीं जा सकता है। अगर इन चीज़ों को समाप्त करना है तो हमें अपना जो वास्तविक स्थिति है हर एक मनुष्य के भीतर, जो वास्तविक जो परम संभावना है उसको जागृत करना ही करना होगा। बिना उसे जागृत किए हुए दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रह ही नहीं सकते हैं। आवश्यक है, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे को वास्तव में समझना चाहते हैं तो दोनों के भीतर जो वास्तविक संभावना है उसको जागृत कर दिया जाए। थोपा हुआ संभावना नहीं। आप जन्म लेते हैं, आपको जो भी जन्म से प्राप्त हुआ है 14-15 साल तक आप मान के चलिए वो आप पर थोपा हुआ है, क्योंकि उसे आपने ध्यान नहीं दिया है, उसे आपने अध्ययन नहीं किया है, उस पर आपने मनन नहीं किया है, उस पर आपने चिंतन नहीं किया है। जो चीज़ आपको पूर्ण चिंतन से प्राप्त हो, आप मान के चलिए कि आप जब ने जन्म लिया आपके पास कुछ नहीं है, आप कोरा कागज़ हैं, उस पर आप अपने चिंतन के द्वारा चीज़ों को लिखना चालू कीजिए। किसी का बात नहीं सुनने की कोशिश कीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, हर किसी का बात सुनिए और सुनने के बाद उसको ध्यान दीजिए, उसको परखिए, उस पर समय दीजिए, और अंत में आपको वही प्राप्त होगा जो दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त होता है, जो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई भेद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंत में हम लोग सारा व्यक्ति उसी परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। तो अगर हम लोग जब तक हम लोग उस परमात्मा तत्व तक नहीं पहुँचेंगे, अगर हम लोग ऊपर से ही चीज़ों को समझते रहेंगे, ऊपर के तल से ही उस चीज़ को जानते रहेंगे, तो दुख अवश्यम भावी है, दुख होकर ही रहेगा। बिना दुख का कोई मतलब कोई उपाय ही नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम उस चीज़ को समझें, जो परम तत्व है वहाँ तक हम उस चीज़ को हम लोग जाएं, उस चीज़ को हम लोग खोजें, अपने भीतर परम तत्व को हर व्यक्ति को खोजना होगा, तभी जाके हम लोग सारे व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं या किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। अन्यथा ना कोई बाप अपने बेटे से प्रेम कर सकता है, ना कोई बेटा अपने पिता से प्रेम कर सकता है, ना कोई पति अपने पत्नी से प्रेम कर सकती है, या फिर वाइस वर्षा जहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, ना कोई एक देश दूसरे देश से प्रेम कर सकता है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता है अगर अपने परम चेतना को ना समझ ले तो जो धर्म है, धर्म का वही काम है आपको जो गहनतम विद्या है, जो आपके अंदर में खोजा जा सकता है, जो ज्ञान, उसे उधेड़ करके रख देना। और अगर कोई व्यक्ति बिना उस ज्ञान के कुछ भी करता है तो कुछ भी कर ले, एक ना एक दिन वो फंस सकता है जाल में और गिर सकता है पुनः। तो इसलिए आवश्यक है कि आप उस ज्ञान को स्वयं से ढूंढें। ये बातें एक हेल्प के लिए है, ऐसा नहीं है कि मेरी बातों को आप डायरेक्ट मान लें, ये बातें एक हेल्प के लिए है।
आप जानें। अगर आप बातों को मान लेंगे तो फिर से आप कोई समुदाय बना लेंगे, फिर से आप लड़ाई कर लेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इन बातों को पकड़ के कोई समुदाय बनाएं। समुदाय बिल्कुल ना बनाएं, आप वास्तविक धर्म को खोजें। इन बातों को पकड़ें और जो धर्म है उसकी ओर बढ़ें, समुदाय की ओर ना बढ़ें। समुदाय से बचें, धर्म की ओर बढ़ें। सारा धर्म एक है। हर धर्म मतलब कि लोग जो बोलते हैं उस चीज़ को पकड़ के उस धर्म तक पहुँच जाएँ। फिर किसी भी हम धर्म से आए हैं कोई भेद नहीं पड़ता है, सारा धर्म उसी परमात्मा की ओर इंगित करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। तो अभी इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जो भी प्रश्न होगा इसमें से, हो सकता है कि बहुत सारा प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो जो भी प्रश्न आता है उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप लिखिए और हम लोग उस पर फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना डिस्कस किए चीज़ों को समझ नहीं सकते हम लोग आगे और उस पर बात हो नहीं सकता है। तो और डिस्कस करना ज़रूरी है, तो इसलिए आवश्यक है कि आप इसे लिखिए। ठीक है, तो धन्यवाद।